वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं दो छोटे वीडियो लेक्चर REF रिस्ट्रिक्टेड एयर फॉल्ट पे बना चुका हूँ और उसमें अलग अलग चीज़ें मेंशन की हैं। अब मैं कंप्लीट डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले का कंप्लीट सर्किट होता है। देखिए, पहले मैं ये वाली डायग्राम मैंने पहले से बनाई हुई थी और मैंने इसको 2 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। ये जो राइट हैंड पे डायग्राम है ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम बनाई है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट सर्किट शो किया है। हमने पहले आपको ये तो खैर बिल्कुल क्लियर है कि फॉल्ट इंटरनल है और आपको बताया था कि जब न्यूट्रल के करीब है तो नॉर्मल डिफरेंशियल रिले इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, लिहाजा रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले इस तरह कनेक्ट की जाती है कि जब यहाँ पर बहुत ही लो वोल्टेज हो, न्यूट्रल के पास लो ही होगा, तो करंट अर्थ फॉल्ट करंट कम होगा तो ये यहाँ से जो सर्कुलेट करेगा तो ये बड़ी सेंसिटिव होती है। 100 मिली एम्पियर या उससे कम पे सेट रखते हैं। जो नॉर्मल डिफरेंशियल रिले तो 20-30% ऑफ द रेटेड वैल्यू पे उसकी पिकअप होती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उसमें मिसमैचिंग की वजह से। इसमें तो सिर्फ ये एक सिटी की यहाँ पर ये जो है इसका ताल्लुक है न्यूट्रल सिटी का। वहाँ पर जो है दोनों साइड ट्रांसफार्मर की जो सिटी हैं उनके अंदर इनहेरेंटली ही उसमें जो एरर होता है मेन सिटी में, वो एक तो होता ही है, वो तो हर जगह ही होगा, लेकिन उसके अंदर आपको मैंने बताया कि करंट का डिफरेंस वैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है, उसको बैलेंस करना भी एक मुश्किल बात होती है। तो वो इसलिए हम इस रिले का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया जो पहले से भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप देखें कि ये मैंने एक कंप्लीट स्कीम बनाई है। आपको हमने बताया था कि जब एक्सटर्नल फॉल्ट होगा तो रिले में सर्कुलेटिंग करंट इस वाले में, जब ये फॉल्ट ऐसे करंट होगा तो ये CT सेकेंडरी में इस तरह ब्लू लाइन की तरह करंट रहा होगा, यहाँ से आने की यहाँ कोशिश करेगा रिले में। समझे, ये जो मैंने नई चीज़ें बना दी हैं ये नहीं है डायरेक्ट जैसे पहले मैंने बनाया था, ना ये चीज़ थी ना ये चीज़ थी, डायरेक्ट रिले लगा दी थी जैसे इसमें लगी हुई है। और जब ये करंट यहाँ से अर्थ फॉल्ट करंट जो सिटी में एंटर होगा प्राइमरी में, तो ये डायरेक्शन रेड वाली होगी और ये ब्लू वाली नीचे होगी। तो ये जब इसमें जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ये दूसरा अपोजिंग करंट मिलेगा, और अज्यूमिंग कि दोनों करंट बराबर हैं तो लिहाजा इसके अंदर रिले में करंट ज़ीरो होगा, रिले ऑपरेट नहीं करेगी। लेकिन अब ये इतनी सिंपल बात तो नहीं है। बात ये है कि देखें, एक सिटी ये है और एक सिटी ये, दो सीटियाँ तो हो गई। अब इन दोनों सिटीज़ के सिचुएशन फैक्टर में फ़र्क होता है। अगर आपने सेम भी ले लिया तो भी फॉल्ट करंट इतना ज़्यादा है, फ़र्क करो यहाँ पर 20 टाइम से भी ज़्यादा करंट हो गया और आपने 5P20 या 5P10 की सीटी लगाई हुई है और करंट उससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये सीटी सेचुरेट हो गई या ये सीटी सेचुरेट हो गई या ये सीटी सेचुरेट हो गई। अगर ये सीटी सेचुरेट हो गई तो करंट यहाँ से जो इस पर फ्लो हो रहा था वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। जब सीटी सेचुरेशन की स्टेज पे आ जाती है तो फिर वो करंट उसका बहुत ही उसमें कम होता है या ना होने के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब एक साइड का करंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ये दूसरे साइड का करंट है वो यहाँ से फ्लो होने की कोशिश करेगा। ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि फॉल्ट तो बाहर है लेकिन इस सिटी का करंट ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है ड्यू टू कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ द सिटी। तो ये वाली कंडीशन हो गई कि इस सिटी से कोई करंट नहीं और यहाँ पर इस न्यूट्रल सिटी में से करंट जा रहा है, रिटर्न हो रहा है अर्थ फॉल्ट का, तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऑपरेट हो जाएगी। तो कैसे रोका जाए इसको? इस रोकने की तरीक़ेकार को कहते हैं स्टेबलाइजिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट सिस्टम। और ये चीज़ आपने दूसरी जगह पर भी देखी है, आपको मिलेगी ये बसबार प्रोटेक्शन में और जगह भी, जहाँ भी सिटी सिचुएशन का मामला आता है वहाँ पर आप ये चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर आई रिस्ट्रेंट और आई डिफरेंशियल को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लिहाजा वो वाला पॉइंट यहाँ पर डिफरेंशियल रील वाला नहीं आ रहा है। अब अगर ये करंट ज़ीरो है और ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है जिसको कि नहीं जाना चाहिए, फॉल्ट तो बाहर है, फॉल्ट तो एक्सटर्नल है, थ्रू फॉल्ट है, तो इसको तो करंट ज़ीरो हो गया तो ये तो एक गलत बात हो गई कि एक करंट ज़ीरो हो गया, दूसरा करंट रिले में से जाने की कोशिश कर रहा है, जाएगा बल्कि तो रिले ट्रिप कर देगा, तो रॉन्ग ऑपरेशन हो गया। क्या करते हैं, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सिटी जो सेचुरेट हो जाती है ये बड़ी लो इम्पीडेंस ऑफर करती है, इसका इम्पीडेंस भी लो हो जाता है। जब सिटी सेचुरेट होती है तो ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसकी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। जब रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ इस पाथ का, तो ये पाथ और ये दोनों पैरेलल हैं,
देखें ये पाथ को आप गौर करें, ये पाथ और ये दोनों पैरेलल है। यहाँ से करंट आ रहा है ना, इसके लिए यहाँ ये भी पाथ है और ये ऊपर का भी पाथ है। तो अगर ये पाथ में मैं रेजिस्टेंस लगा दूँ ज़बरदस्त किस्म का कैलकुलेट करके, दोनों पैरेलल पाथ है ना, तो ये कैलकुलेट करके फार्मूला होता है, आप लगा सकते हैं। वो भी मैं किसी वीडियो में कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी उसकी हेडिंग लगा दूंगा, हाउ टू कैलकुलेट द स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस। तो वो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी सेट कर दूँ, ये रियोस्टेट की तरह होते हैं, आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो जैसा आपने लैब में रियोस्टेट देखा है रेजिस्टेंस को वेरी करने वाला, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर में भी, इंटरमीडिएट में भी, तो एक रियोस्टेट होता है जिसका कि रेजिस्टेंस को आगे पीछे करके आप चेंज करते हैं, बीच में टर्मिनल होता है। तो वो उस तरह की चीज़ यहाँ पे लगी होती है। कोई पिक्चर में आप कभी देख सकते हैं अगर जाके, तो ये लगा दी गई यहाँ पे। अब क्या होगा, जब इसे मैंने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट जो है उसको दूसरा पाथ तो मिल रहा है ना, तो ये दूसरे पाथ में से जाएगा और इधर की तरफ बहुत ही कम करंट जाएगा। यहाँ पर करंट इतना कम जाएगा कि वो इस तरह कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कि यहाँ इतना कम जाए कि रिले की जो आपने सेटिंग की है 100 मिली एम्पियर फर्क करो तो 50 मिली एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, मिली एम्पियर इसमें से जाए और रिले ऑपरेट ना हो। तो इसको रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस। ये रिले के सर्किट को स्टेबलाइज कर रहा है और ये चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि आरईएफ रिले मस्ट नॉट ऑपरेट व्हेन द फॉल्ट इज एक्सटर्नल टू द वाइंडिंग, थ्रू फॉल्ट है। अब होता क्या है कि कभी ये वोल्टेज जब इसमें बहुत हेवी करंट यहाँ पे फ्लो होता है, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी ये क्या चीज़ है, ये जो है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है कि इसके क्रॉस अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब क्या हुआ कि ये फॉल्ट करंट भी यहाँ से था 10,000 एम्पियर, ये 10,000 एम्पियर जब इसके थ्रू गुजरा सिटी न्यूट्रल के थ्रू, तो इसके अंदर भी तो हाई वोल्टेज डेवलप होगा कि हेवी करंट फ्लो हो रहा है, तो एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द दिस रिले। उससे बचने के लिए, कि उससे प्रोटेक्शन के लिए, ये एक तरह का नॉन लीनियर रेजिस्टेंस या इसको लाइटिंग अरेस्टर भी कह सकते हैं। क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर आप देखें सर्ज अरेस्टर में नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं और वो उनका रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है जबकि कोई भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक का लाइटिंग स्ट्रोक आता है। उसी तरह जब यहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस, तो देखें ये भी पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और वो हाई वोल्टेज इसके थ्रू बाईपास होकर इस तरह सर्कुलेट करेगा। तो ये दो चीज़ों से बचने के लिए इसी जो है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का नाम मेट्रोसेल लिखा होता है। मेट्रोसेल के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ कि मेट्रोसेल जो है ये एक कंपनी का नाम है। वो इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुआ कि इस रेजिस्टेंस का नाम ही मेट्रोसेल हो गया, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का नाम मेट्रोसेल कहने लगे। जैसे कि आप असली घी एक होता है और एक घी जो देसी वनस्पति होता है उसको पाकिस्तान में कहते हैं डालडा, शुरू से डालडा कहने लगे थे। तो इस तरह के यहाँ पर बहुत से नाम जो है पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होते हैं। जैसे मेगर एक कंपनी थी, उनसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस बनाया सबसे पहले और वो कंपनी अब भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दुनिया भर की, मेगर। और हम लोग कहते चलो मेगर करो, मेगर ख़रीदो, लेकिन मेगर उसका नाम नहीं है, उसका नाम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस रजिस्टर मेजरमेंट इक्विपमेंट, मेगर कंपनी का नाम है। लेकिन मेगर नाम पड़ गया उस इंस्ट्रूमेंट का नहीं बल्कि उस काम का ही नाम पड़ गया कि मेगर करो। तो जब भी आप कोई वीडियो कोई लेक्चर बुक देखेंगे तो ये नहीं लिखा हुआ कि हाउ टू डू मेकर, वो तो लिखा है तो इनफॉर्मल लिखा है वीडियो लेक्चर में। बुक में मिलेगा हाउ टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो दो चीज़ें से ये डायग्राम कंप्लीट हो गई रेजिस्टेंस अर्थ फॉल्ट की, कि एक तो एक रेजिस्टेंस सीरीज में लीडर के लगाते हैं ताकि थ्रू फॉल्ट करंट के केस में ये जब इसका सीटी सैचुरेट हो जाए, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए, तो रिले का जो करंट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो ये करंट इस तरह से सर्कुलेट होने लगे और रिले के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। एक बात स्टेबल हो गई, नहीं होगी। अब रिले को प्रोटेक्ट भी करना है कि हाई वोल्टेज के अगेंस्ट ये रिले ना डैमेज हो जाए। उसके सिलसिले में यहाँ पर एक मेट्रोसेल यानी हाई वोल्टेज लगा रहे हैं। ये करंट जो 25,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर यहाँ से जा रहा है और इसके अंदर एक वोल्टेज डेवलप कर रहा है, उससे रिले को बचाने के लिए यहाँ पर हम एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उसको नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की खूबी यह है कि हाई वोल्टेज पे बहुत लो रेजिस्टेंस होके वोल्टेज को ख़त्म करके करंट में कन्वर्ट करके ये इस तरह से सर्किट फ्लो होने लगेगा, सर्कुलेटिंग करंट। तो ये दोनों चीज़ों से बचत हो गई। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट सर्किट। ये चैप्टर या ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दूसरा मैं करूँगा वो ये कि हाउ टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस।
वो एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं अपनी डायग्राम्स बना बना के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइंग कहीं और से लेने में मुझे ज़रा उलझन होती है। ओपन सोर्स बहुत हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि ना लूँ, तो मेरी मजबूरी है। कोशिश करता हूँ कि बहुत साफ डायग्राम बनाऊँ, गंदी गंदी तो नहीं बनाता। देखें, उम्मीद है कि आपको पढ़ने में सारी चीज़ें आएंगी। और अगर कभी कोई ड्राइंग में कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दिया करें कि सर ड्राइंग आपकी साफ़ नहीं थी, तो मैं उस ड्राइंग को बहुत साफ़ फिर से बनाऊंगा। ड्राइंग बनाने की मुझे बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने ड्राइंग डेवलपमेंट, ड्राइंग बनाना, अमेंडमेंट, डाटेशन पे ही कितना ज़माना गुजारा। और हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, तो हाथ से डायग्राम बनाते थे, पूरे सर्किट बनाते थे। इसलिए मुझे सर्किट याद भी हैं, और मैं उसी वक्त भी कोई भी सर्किट बना लेता हूँ, डिफरेंशियल का, थ्री फेस का, कितना भी मुश्किल हो। क्लासरूम में भी मैं वाइट बोर्ड पर डायरेक्ट थ्री फेस के सर्किट इसी तरह बनाता हूँ। स्टूडेंट गवाह हैं कि मैं कोई किताब और कोई पर्चे से मैंने कभी नहीं पढ़ाया। कभी मैंने कोई क्लास 2 घंटा 4 घंटा मैंने पर्चे से या किताब या पर्चा हाथ में लेके मैंने नहीं पढ़ाया। ये मेरा तरीक़ाकार है। ओके, अल्लाह हाफिज़।